आज का हमारा टॉपिक है जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको शॉर्टली SEO भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, शुरू करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग नेचुरल ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। अच्छा जी, वेबसाइट के नाम से तो आप वाकिफ होंगे कि वेबसाइट्स होती है। ठीक है, जैसे देखें कि google.com भी एक वेबसाइट है। ठीक है जी। फिर yahoo.com भी एक वेबसाइट है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जो हम पढ़ रहे हैं, जिस पस मंज़र में हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बिजनेस से मुतल्लिक टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो अपनी वेबसाइट भी डेवलप करते हैं। ठीक है। मैं हमेशा मिसाल देती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर जो एंटरप्रेन्योरशिप का, ये तीनों क्लासेस में, तो पाकिस्तानी ब्रांड्स को मैं डिस्कस करती हूँ। जैसे आप देखिए, जूतों का ब्रांड है स्टाइलो, उसकी वेबसाइट का नाम है stylo.pk। ठीक है जी। क्या नाम है? stylo.pk। मैं यहाँ लिखती हूँ stylo.pk। ठीक है। अब ट्रैफिक क्या है और नेचुरल ट्रैफिक क्या है? देखिए, नॉर्मल जिंदगी में ट्रैफिक क्या है? गाड़ियों की रवानी, आना जाना, हर किस्म की गाड़ियां, बाइक्स, रिक्शे, ये सब क्या ट्रैफिक है। अब वेबसाइट पे ट्रैफिक क्या मतलब है? ट्रैफिक का अब आपको समझ आ गया होगा। अब वेबसाइट पे ट्रैफिक का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आप ऑनलाइन स्टाइलो के जूते खरीदना चाहते हैं और आप गूगल पे जाके लिखते हैं stylo.pk। वेबसाइट खुलेगी, आप उसको देखेंगे। आप उस टाइम वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, आप उस वेबसाइट की उस वक्त क्या हैं? विजिटर हैं। इसलिए हो सकता है बहुत सारे लोग एट अ टाइम, जब आप भी विजिट कर रहे हैं, वो भी वेबसाइट को विजिट कर रहे हों, और ये सारे लोग जो वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, ये क्या बना? ये उस चीज की ट्रैफिक है। ठीक है। अब इम्प्रूविंग ट्रैफिक, ये ट्रैफिक को ज्यादा करने का क्या मतलब है? जितना ज्यादा वेबसाइट को विजिट किया जाएगा, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये है कि अगर आप खोल के वेबसाइट देख रहे हैं, तो आपका जो है वो दिल भी कर जाएगा कुछ खरीदने का। जब आप खरीदेंगे, ऑर्डर करेंगे, और इस तरह अगर ढेरों लोग देख के ऑर्डर कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? उस कंपनी की सेल बढ़ रही है, उस बिजनेस की सेल बढ़ रही है, उनकी चीजें फरोख्त हो रही हैं। तो ये क्या है? ये उनके हक में अच्छा है। SEO activities include technical and creative tactics to increase ranking and increase mindfulness in search engine। अब ये जुमला आपने समझना है। देखें कि SEO के अंदर क्या होता है, SEO फिर क्या करता है, यानी कि किस किस्म के उसके अंदर ऐसे ट्रिक्स हैं, टैक्टिक्स हैं। टैक्टिक्स कहते हैं ट्रिक्स को, ऐसे कामों को जिनसे जो हमारा मकसद हासिल हो सके। उसके अंदर बाज टेक्निकल और क्रिएटिव तख्लीकी टैक्टिक्स आते हैं, जिससे रैंकिंग बढ़ती है। रैंकिंग से क्या मुराद है? अब मैं आपको रैंकिंग का समझाती हूँ। क्लास में रिजल्ट में एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है, ये रैंक है। ठीक है। बेसिकली फर्स्ट वाला ऑब्वियसली सबसे ज्यादा नंबर ले गया, सेकंड वाला दूसरे नंबर पर है, उसकी रैंकिंग फर्स्ट से कम है, थर्ड की रैंकिंग फर्स्ट से भी कम है, सेकंड से भी कम है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि बाज दफा आप जब सर्च इंजन क्या होते हैं, ये देखिए, गूगल सर्च इंजन है, नाम से जाहिर है कि ऐसी वेबसाइट है जिसके जरिए किसी भी चीज को सर्च किया जाए। ठीक है। अगर आप इंटरनेट यूजर हैं, तो डेफिनेटली आपने कभी ना कभी तो कोई चीज सर्च करने के लिए गूगल पे लिख के सर्च किया होगा। गूगल हमारे हर सर्च के लिए ढूंढ के देता है जवाब, हमारे आंसर्स करता है सवालों के। तो ये सर्च इंजन है। अब होता ही है कि जब आप एक वेबसाइट को ढूंढते हैं, तो देखिए, आपने वेबसाइट लिखा, गूगल पे जाकर लिखा stylo.pk। ठीक है। अब टॉप पे जो वेबसाइट आएगी, हो सकता है स्टाइलो नाम की वेबसाइट्स बहुत सारी, stylo.com हो, stylo.net हो, stylo.in हो, stylo.gov.pk, इस तरह की हो। ये डोमेन नेम्स होते हैं ना बेसिकली। तो अब आप क्या करेंगे,
एक इंसानी फितरत है कि जो सबसे ऊपर होगा आप उसी को क्लिक करेंगे, ठीक है। क्यों? वो टॉप पर है ना, तो टॉप पर रहने वाला ऑब्वियस सी बात है कि वो नजरों में रहता है, वो सामने रहता है, उसकी अहमियत और वैल्यू ज्यादा होती है। तो ऐसे जी रैंकिंग वेबसाइट्स की बढ़ाई जाती है। माइंडफुलनेस क्या हुआ कि जब रैंकिंग बढ़ेगी क्लिक्स ज्यादा आएंगे, यानी कि जब टॉप पे पड़ी चीज को बंदा क्लिक कर रहा है उसको क्लिक ज्यादा मिल रहे हैं, और जब क्लिक कर लिया तो खोल के वो चेक करके कोई चीज ऑर्डर भी कर देगा। एक तो ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है, एक सेल बढ़ रही है। दोनों सूरतों में उस बिजनेस को, उस वेबसाइट को फायदा हो रहा है। दिस सजेस्ट दैट द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ विजिट्स टू योर वेबसाइट, द ग्रेटर द लाइकलीहुड दैट अ ब्रॉडर ऑडियंस विल बी इंटरेस्टेड इन योर गुड्स और सर्विस। ये जुमला भी आप समझने वाला है। इससे ये होता है कि जितनी ज्यादा विजिट्स ज्यादा हैं, क्वांटिटी कहते हैं ना मिकदार को, कि आपकी वेबसाइट पर जितने विजिट ज्यादा हैं, जितने बंदे ज्यादा उसको क्लिक करके देखने आए हैं, द ग्रेटर द लाइकलीहुड, ज्यादा इस बात का चांस है दैट द ब्रॉडर ऑडियंस, ब्रॉडर बहुत ज्यादा, ब्रॉडर बहुत ज्यादा, ऑडियंस क्या होती है? सामीन, देखने वाले, विल बी इंटरेस्टेड इन योर गुड्स और सर्विस। मैं अभी बात कर चुकी हूँ कि जितने ज्यादा लोग क्लिक करेंगे उसको देखेंगे, एक तो ऑडियंस इंक्रीज होगी, ज्यादा लोग इंक्रीज हो रहे हैं। जब ज्यादा लोग आ रहे हैं तो कोई ना कोई तो उनमें से 100 में से प्रोबेबली 50% तो लोग ऑर्डर करेंगे ना ही चीज, ठीक है। तो कोई ना कोई चीज तो आपकी उनको अट्रैक्ट करेगी, कोई गुड होगी चीज या सर्विस। इन द सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स, अगर आप सादा जुबान में कहें, गुड SEO इंक्रीजेज योर वर्थ ऑनलाइन। अगर आपने SEO अच्छी की है, अगर आपकी बिजनेस की वेबसाइट सर्च में जल्दी आ जाती है, रैंकिंग में हायर हो जाती है, टॉप पर आ जाती है, तो ये चीज आपकी ऑनलाइन वक़्त को बढ़ाती है, वैल्यू को बढ़ाती है। आपकी वक़्त मतलब आपके बिजनेस की वक़्त, ठीक है जी। द मोस्ट वाइडली यूज सर्च इंजन, अब ये आ गया जी सर्च इंजन पर ये बुक वाला कि सर्च इंजन मोस्ट वाइडली गूगल, बिंग और याहू। बिंग और याहू अब इस्तेमाल नहीं होते, गूगल ही इस्तेमाल होता है ज्यादातर। आई पर्सनली यूज गूगल। Digital marketing managers focus on improving levels to maintain a strong ranking. Improving अच्छी, अब इसमें डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स क्या होते हैं? मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स कौन होते हैं? देखिए, वो बंदे जो किसी भी कंपनी, किसी इदारे, किसी ऑफिस, किसी कहीं भी वो काम को मैनेज करते हैं। अब ये डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स कौन से हुए? ये वो हैं जो बिजनेस के एड्स को ऑनलाइन सोशल मीडिया पर रन करते हैं। ये एड्स को देखते हैं, एड चलवाते हैं, ठीक है। और ये कंपनी ने हायर किए होते हैं। क्यों? ऑब्वियस बात है, कारोबार करना है तो आपको इश्तहार की जरूरत तो है। अगर मैं बहुत सादा जुबान में कहूँ तो मशहूरी की जरूरत तो है। मशहूरी होगी तो लोगों को पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। आप अपने शहर के चौक में से गुजरे तो एक बड़ा सा लगा हुआ साइन बोर्ड, अगर उस पे मैं मिसाल दे रही हूँ जे डॉट की सेल का लगा हुआ है 30% फ्लैट ऑफ, तो आपकी नजर जाएगी और थोड़ी देर आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं ब्रांड में तो आप जरूर खरीदने की कोशिश भी करेंगे। घर आके आप बेसाख्ता वेबसाइट खोलकर सेल देखने की कोशिश करेंगे कि देखूं तो सही सेल में क्या लगा हुआ है। ये तो इंसान नेचर है। तो ये होती है जी डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये मैनेजर्स होते हैं ना, ये यही चीजें मेंटेन करते हैं ताकि रैंकिंग स्ट्रांग हो, हायर हो। लेवर्स आर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब लेवर्स क्या चीज है? मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है। मार्केटिंग अगर मैं कहूँ तो आपने इसका मतलब समझना है मशहूरी, लोगों को आपके कारोबार के बारे में बताना, ठीक है। स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, तरीके दैट कैन चेंज योर आउटकम्स, जो आपका आउटकम चेंज कर सकते हैं। आउटकम कहते हैं नतीजे को, रिजल्ट को। आपका रिजल्ट तब्दील कर सकते हैं। तब्दील से मुराद ये कि आपका रिजल्ट अच्छा कर सकते हैं। किसका? कारोबार का। कारोबार का रिजल्ट अच्छा होने से क्या मुराद है कि कारोबार में सेल बढ़ सकती है, तरक्की हो सकती है।
अब वो टेक्निक स्ट्रेटजीज क्या है? कीवर्ड्स, क्रॉस लिंक्स, बैक लिंक्स एंड ओरिजिनल कंटेंट। कीवर्ड्स का देखिए बच्चे, ये बड़ी ही जो है वो डीप बात है। मैं चूंकि यूट्यूब से खुद रिलेटेड हूँ, मैं कंटेंट अपलोड करती हूँ, तो कीवर्ड्स का इस्तेमाल तो मैं बिल्कुल करती हूँ। कीवर्ड्स कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो सर्च में बहुत ज्यादा मतलब लोगों की तरफ सर्च किए जाते हैं। जब आप उनको कीवर्ड्स को अपने वीडियोस में, अपने कंटेंट में इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग हाई होती है, सामने आती है, ज्यादा ऑडियंस लग जाती है। क्रॉस लिंक, बैक लिंक्स, ठीक है। देयर आर 4 स्टेप्स टू ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट। अच्छा, एक ये है ना कि ये क्वेश्चन एसबीए में लास्ट से लास्ट ये रहा था कि आप वो 4 स्टेप्स मेंशन करें जिससे आप वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। स्टेप 1, टारगेट मार्केट बिजनेस एनालिसिस। आप किस चीज को टारगेट करें, सामने रखें। मार्केट बिजनेस एनालिसिस, मार्केट के अंदर बिजनेसेस जो चल रहे हैं उनका तजिया करें, कैसे चल रहे हैं, कितनी उनकी डिमांड है, क्या उनके ट्रेंड्स हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं इंटरेस्टेड, उसमें क्या तब्दीली, क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। कीवर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसे अल्फाज की रिसर्च करना और फिर उनको डेवलप करना जो लोग सर्च में लिखते हैं, जिससे आप जब वो लगाएंगे तो सर्च करने वाले को सर्च करने पर आपका बिजनेस, आपकी वेबसाइट शो होगी। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड सबमिशन, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें, अच्छा बनाएं और ऑनलाइन सबमिट करें। कंटिन्यूस टेस्टिंग एंड मेजरिंग, वक्त के साथ साथ वक्त के तकाजों के मुताबिक चलें, लगातार टेस्टिंग करें, मेजरिंग करें। मेजरिंग क्या है? नापना। क्या नापेंगे? नापने से मुराद ये है कि आप देखते रहेंगे कि भाई क्या चीज है जो वक्त की डिमांड है, दौर की डिमांड है, उसके मुताबिक मैंने चलना है। देखें, जिंदगी का ये असूल है और मुझे लगता है कि इसको जो भूल जाएगा वो बंदा आगे कभी भी नहीं बढ़ पाता। कि आप वक्त के मुताबिक अपने आप को नहीं बदलाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। जो दौर के तकाजे उनके मुताबिक चले अच्छाई की तरफ। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। एसईओ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, ये जो चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये आपकी तीनों क्लासेस को में आता है। 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है। ठीक है, तो बहरहाल होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।